ये है दिल्ली दर्पण। मेरे साथ जयेंद्र डबाज जी हैं, निगम पार्षद हैं, नरेला जोन से चेयरमैन हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे दो मुद्दों पे मुझे बातचीत करनी है। कराला के जो रोड है, जो मेन रोड है, उस पर जल भराव इतना होने लगा है कि अब उसके चुटकुले बनने लगे हैं, मीम्स बनने लगे हैं। शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन घायल दिखाते हैं कि कराला से जा रहा था कंझावला तो टूट गया। ऐसी स्थिति, इतनी विकराल स्थिति कब कैसे हो गई? देखिए, हमने दिल्ली सरकार को बार बार चेताया। मेयर साहब ने भी यहाँ सभी विभागों की बैठक ली थी और मैंने फ्लड कंट्रोल को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बार बार कहा कि फ्लड के नाले आपके भरे हुए हैं। कंझावला से आप बेगमपुर तक जाएंगे तो रोड की ऐसी दयनीय स्थिति है। पीडब्ल्यूडी का रोड है, पूरा टूटा हुआ है। जल बोर्ड वालों ने वहाँ पर लाइन डाली थी, आज तक वो रिपेयर नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी का नाला है जो ओवरफ्लो हो रखा, पूरे रोड पर पानी है, 1-1 फुट पानी है। आज देहात के लोगों को वहाँ से गुजरना भारी हुआ। मजबूरन पूरे देहात के लोग आज कराला मेन रोड पर जाम लगा करके बैठे हैं और उन्होंने प्रण किया है, जब तक दिल्ली सरकार के नुमाइंदे यहाँ आकर के इसको ठीक नहीं कराएंगे तब तक हम उस जाम को नहीं खोलेंगे। दिल्ली देहात क्षेत्र कराला, और कराला की जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है वो है कराला की सड़क। इस सड़क के लिए काफ़ी संघर्ष भी हो रहा है, लेकिन अब उस सड़कों के ऊपर चुटकुले बनने लगे हैं, जोक्स बनने लगे हैं। और उस सड़क का ये हाल है कि अब लोग सिर्फ 3 किलोमीटर रास्ते को बचाने के लिए 20 किलोमीटर यानी कि बवाना के रोड से या फिरनी रोड से कंझावला की ओर जाना पड़ रहा है। इस सड़क का ये हाल कैसे हुआ? क्योंकि एक बारी में तो हुआ नहीं होगा। निगम पार्षद ने क्या काम किया या फिर विधायक ने क्या काम किया, प्रशासन शासन ने क्या रोल रहा कि कराला जैसा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ने दिल्ली में सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर दिए हैं या फिर सबसे ज़्यादा एजुकेशन लेवल अगर देखा जाए तो कराला में है, वो लोग आज सड़कों पर धरना देने को मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सड़क की वजह से। कितनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, मशीनरी टूट रही है। DTC के जो ड्राइवर है वो उस रोड से कटने लगे हैं, इस रोड से बचने लगे हैं। मेरे साथ समाज सेवक दलबीर माथुर जी हैं, जिन्होंने इस चीज़ को लेकर आए, धरना भी किया। धरने का क्या रिजल्ट रहा, क्या बातचीत हुई, उससे बातचीत करते हैं दलबीर माथुर से जी से। दलबीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। चुटकुले बनने लगे हो आपके सड़कों पर? बिल्कुल, आपने सही कहा, चुटकुले बनने लगे। और दिल्ली देहात में क्या कहते हैं, रोडों की, पार्कों की बहुत ज़्यादा समस्या है। और अभी हमने कराला मजरी गांव के सभी वासी, हमारे सत्रह के प्रधान श्री समुद्र मजरी जी और आसपास की कॉलोनियों के सभी लोग, भाई बहन, माताएं बहनें, सभी वहाँ इकट्ठे हुए और हमें बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़ा। क्योंकि प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा कि भाई रोड पे गाड़ियाँ भी टूट रही हैं, डेली दिन रात हादसे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब सपोज करो किसी के पास बाइक है, बाइक पानी भरा है घुटनों तक, अगर बाइक पे कोई जा रहा है तो कोई बहन बेटी पीछे बैठी है तो पता नहीं होता ना कि गड्ढा कहाँ आएगा, यही नहीं पता। यहाँ तो यही नहीं पता रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है। यहाँ से लगा लो आप, अवंतिका से लगा लो, अवंतिका से अपना क्या कहते हैं कंझावला तक पूरा ख़राब हो चुका है। अपना सिगरेस हॉस्पिटल रामा विहार से लेकर कंझावला रोड, बिल्कुल कंझावला चौक तक बिल्कुल जर्जर हो चुका है। यहाँ कराला से लेकर आप मुंडका तक देख लो, मुंडका अंडरपास देख लो, मुंडका अंडरपास में इतना पानी भर जाता है। तो प्रशासन की कब आँख खुलेगी? ये देखो, बारिश से, अब ये बारिश के कारण पानी भर गया, बारिश से अब ये मलबा डलवाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी ना, मलबा पहले भी तो डल सकता था, कच्चा रोड पहले भी तो बन सकता था। जब पानी भर जाता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद ही प्रशासन क्यों जगता है? पहले हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि कोई भी समस्या, उस समस्या आने से पहले उसका इंतजाम हो जाए, उसका समाधान हो जाए, तो भविष्य में मेरे हिसाब से कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने सब ने यहाँ अपने ACP साहब आए या SHO साहब आए और हमारी कंझावला की जो SDM साहिबा आई है नई मैडम, वो उन्होंने आके वहाँ हमारे को आश्वासन दिया। उसी दिन प्रदर्शन जिस दिन कर रहे उसी दिन उन्होंने बोला कि भाई हम आज से ही हम मलबा डाल के इसको रोड को कच्चा पक्का करेंगे, उसके बाद फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसको बनाने का आश्वासन दिया है मैडम ने। तो हम उन मैडम जी का और ACP साहब का, SHO साहब का धन्यवाद किया हमने कि भाई हमारा रोड जल्दी से जल्दी बने। और ये रोड पे जो हादसे हो रहे हैं, सबके व्हीकल टूट रहे हैं, सरकारी व्हीकल भी टूट रहे हैं, चाहे DTC को लगा लो आप बोल रहे हैं। तो हमारा मानना यही है कि भाई देखो, गांव देहात पे ध्यान देना चाहिए, रोडों पे भी, पार्कों पे भी। हमारे गांव में किसी का ध्यान नहीं है, लोगों किसी का भी ध्यान नहीं है।
कराला वो गांव जाना जाता है जो जिसने सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी दी है बिल्कुल। दिल्ली में, उसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं देता। ऐसा कैसे हो जाता है भाई साहब? अब देखो जो हमारे अधिकार जो आईपीएस लगे हुए हैं, हमारे गांव कराला मुजरी ने जज भी दिए हैं, आईपीएस भी दिए हैं, आईएएस भी दिए हैं, लेकिन उन तक बात इतनी पहुंच नहीं पाती। लेकिन अब हमने अपने जितने भी हमारे नए युवा लगे हैं उनको भी, जो पुराने हैं उनको भी जा जाके हम बोलते हैं कि फिर उन्होंने भी अपना प्रशासन की तरफ दबाव दिया है अभी। और अभी आगे भी जैसे भी समस्या कभी ऐसी बड़ी समस्या आएगी तो हम हो सकता है अपने सारे अधिकारियों को लेके जहाँ भी हमें जाना पड़ा हम वहाँ जाके उनके दरवाजों पर बैठ जाएंगे। चाहे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं है, कह रहे थे भाई दिल्ली को हम जन्नत बना देंगे, दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। दिल्ली देखो कहीं भी बारिश आ जाती है तो घुटनों तक पानी भर जाता है और लोग तैरने लग जाते हैं, तो किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं है, बस बातें हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। इसमें दो चीज़ें आती है दलवीर भाई साहब, हम बात करते हैं जब आम आदमी पार्टी सरकार से बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि एमसीडी के नाले ब्लॉक है। जब हम एमसीडी से बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि दिल्ली सरकार के नाले ब्लॉक है। गलती किसकी है? देखो गलती किसकी है वो तो सबको नज़र आ रही है गलती किसकी है। अब जो मेन रोड है पीडब्ल्यूडी का, उसमें एमसीडी का कोई रोल ही नहीं मेरे हिसाब से तो। और जो अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी में भी जो रोड ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कि भाई अनऑथराइज कॉलोनी में हम सारे रोड पक्के बनवा देंगे, नाले बनवा देंगे, तो फिर वो किसके अंडर में आ रहे हैं? वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हमने रोड बनाए, हमने नाले बनाए, तो उनके अंडर में आए जब तो उन्होंने बनाए। अब पीडब्ल्यूडी का जो रोड है उसमें मेन रोड जो भी है जिसपे हमारी डीटीसी बस चलती है, तो वो आप खुद ही बता दो कि वो किसके अंडर में है। और ये अंडर क्या होता है, उसके अंडर में ये है, उसके अंडर में, चलो एमसीडी के अंडर में तो एमसीडी वालों को भी बोलो ना, एमसीडी वाले से भी बोल लो। और आम आदमी पार्टी से देखो अधिकारी यहाँ कोई बीजेपी आम आदमी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये काम जो नहीं हो रहा भाई, इतना बड़ा रोड है, इतना बड़ा रोड खुद बता दो किसके अंडर में। जब आप दिल्ली में कहीं चले जाओ, रोहिणी में चले जाओ, सारे रोड पक्के हैं, सारे नाले पक्के हैं, कहीं पानी नहीं भरता, और कहीं भर जाता है तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती। पानी भरना एक अलग विषय है, पानी भरना देखो हमारे निकासी की तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन पानी भरना एक अलग चीज़ है। उस रोड में गड्ढे होना वो सबसे मेन प्रॉब्लम है, वो खत्म होनी चाहिए। अब प्रशासन ने, आपने धरना भी बैठे, सड़कों बैठे, आश्वासन टाइम लिमिट भी बताई होगी कुछ, कब तक बता रहे कि हो जाएगा? मैडम जो हमारी आदरणीय एसडीएम साहिबा ने उसी दिन तुरंत मलबा डलवाना शुरू कर दिया था, और मलबा डल चुका है, और उस पर अपना रोड रोलर और अपना जेसीबी से वो ठीक ठाक होने लग रहा है। लेकिन अभी वो पक्का कब होगा, और पक्का हमें तो पक्का रोड चाहिए, हमें ये थेगड़ी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से जो भी प्रयास हुए वो उन्होंने किए, उनका हम धन्यवाद करते हैं। अब क्या लगता है कि दिल्ली भाई साहब अगली बार कोई ऐसी समस्या होगी तो अगली बार भी धरना ही देना पड़ेगा? पहले से धरने के लिए तैयार हैं जब भी जाके क्योंकि समाधान निकल रहा है? देखो जी, धरना तो एक ऐसी चीज़ है, हम धरना कोई किसी चीज़ को दिखावा तो है नहीं। धरना हम अपने हक के लिए चाहे धरना देना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, उसी से हम कभी भी नहीं घबराते। और अब की बार ये मैं सबसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जहाँ तक भी मेरी बात जाए, अब की बार अगर धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ा रोड के लिए, तो पूट गाँव से लेकर कुतुबगढ़ तक गाँव के, यहाँ से लेके कराला से लेके मुंडके तक गांव के सभी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, हमारी बहन बेटियां सब ऐसा बड़ा प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारा रोड बहुत जल्दी से बने। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ भी राजनीतिक आदमी जो हमारे बड़े भाई हैं उनके पास मेरी बात पहुँच रही है, तो हमारे रोड का बस ध्यान रखो और हमारा रोड बनवाओ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो दलवीर भाई साहब जो है हमारे साथ हैं, और बात ये कह रहे हैं कि एक धरने से अगर काम नहीं बनता तो हम अगर सड़क नहीं बनती तो दोबारा इसको बड़े लेवल पे करेंगे। दलवीर भाई साहब से और भी बातचीत करते, भाई साहब चेंज हुआ है, जिलाध्यक्ष नए नियुक्त कर दिए गए, मंडल अध्यक्षों को युवाओं को भर्ती दी गई है, मतलब काफ़ी सारे चेहरे, मतलब कि मोस्टली चेहरे चेंज कर दिए गए हैं। तो कितना संचार इस वक्त दिख रहा है भाजपा दिल्ली में? देखो भाई जी, मैं तो एक बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जो बीजेपी के संगठन ने इतनी युवाओं को मौका दिया है, जिला अध्यक्ष के लिए या मंडल अध्यक्ष के लिए मैं सभी भाइयों को हाथ जोड़ के उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे अपने क्षेत्र में जितना बढ़ चढ़ के काम करवा सके वो पार्टी से, तो मैं सबको ये कहूँगा कि भाई अपने क्षेत्र को थोड़ा चमकाने की कोशिश करें, कि उनमें काम करवाएं। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो दलवीर भाई साहब हमारे साथ है, बेबाकी से हमने सवाल भी किया और उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिए, और एक चीज़ और भी बताई कि अगर ये सड़क जो मुख्य सड़क मानी जाती है गांव देहात की, कराला कंझावला को जोड़ती है, रानीखेड़ा मुंडगा को, जितने देहातों को जोड़ती है, अगर वो मुख्य सड़क नहीं बनती है तो एक तरीके से कनेक्शन गांव के बीच में टूट जाता है, लोगों के बीच में टूट जाता है, जिसके लिए अगर वो नहीं बनता है तो दोबारा से इस तरीके का धरना
वो देंगे और वो भी बड़े लेवल पे देंगे। धन्यवाद।